बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेक्चर नंबर 4 में हम जावा स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम मज़ीद इस पे डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रिंग होता क्या है, ठीक है, जावा के अंदर स्ट्रिंग होता क्या है। फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की तरफ आते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है, और इसके बाद हम कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स को हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं जावा के अंदर, और रेपर क्लासेस क्या होते हैं। फिर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक प्राइमरी डेटा टाइप्स, और इसके बाद हम फिर थोड़ा सा जीयूआई को टच कर लेते हैं, टेकिंग इनपुट आउटपुट यूजिंग जीयूआई। तो स्ट्रिंग की तरफ जाते हैं। स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। A string is a commonly considered to be a sequence of characters stored in memory and accessible as a unit. स्ट्रिंग आपके पास क्या होता है, स्ट्रिंग आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जो कि आप डबल कोट्स में क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स इन जावा आर रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट्स। तो जावा के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट। यानी आप कह सकते हैं कि जावा के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की तरफ जाते हैं। कॉन्केटिनेशन मीन हाउ टू कंबाइन स्ट्रिंग्स, हाउ टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। तो प्लस ऑपरेटर आपके पास जो है वो यूज़ होता है कॉन्केटिनेशन पर्पस के लिए, यानी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक आपके पास हेलो है और दूसरा आपके पास वर्ड है। इनके दरमियान हमने प्लस ऑपरेटर लगाया है। तो ये क्या करता है, इस हेलो को, इस वर्ड को इस हेलो के साथ क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है। विल प्रिंट हेलो वर्ड। इस स्टेटमेंट को अगर आप एग्जीक्यूट कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपको हेलो वर्ड क्या करेगा, कंसोल पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिकल में देख भी सकते हैं। मैं क्लिप्स में गया और यहाँ पे किया था, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। यहाँ पे किया था, यहाँ पे था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, और यहाँ पे था आपके पास हेलो प्लस, और यहाँ पे आपके पास है वर्ड, ठीक है। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट कर दें, ये यही स्टेटमेंट है, इसको अगर आप एग्जीक्यूट कर दें तो ये आपके पास क्या डिस्प्ले करेगा, ये आपको कंसोल पे ये हेलो वर्ड डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप देख लें, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से। ये देखिए आपके पास हेलो वर्ड आ गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं है। अगर आप लोग स्पेस को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली यहाँ पे जाएं, आप लोग यहाँ पे जाए और यहाँ पे ज़रा एक क्या कर दे, एक स्पेस आप बनाए यूजिंग स्पेस बार, और फिर आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। ये देखिए आपके पास वही हेलो वर्ड डिस्प्ले हुआ, ठीक है। यानी वर्ड जो है वो इस हेलो के साथ कॉन्केटिनेट हुआ यूजिंग प्लस ऑपरेटर, यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि स्ट्रिंग्स कॉन्केटिनेटेड विद एनी अदर डेटा टाइप सच इज इंटीजर विल आल्सो कन्वर्ट द डेटा टाइप टू स्ट्रिंग। यहाँ पे कह रहा है अगर आपके पास कोई अदर डेटा टाइप्स है और उसको आप स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट कर दें, तो वो जो डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो, चाहे वो आपके पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, जो भी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। एंड रिजल्ट विल बी कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग डिस्प्लेड ऑन कंसोल। और आपके पास जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा और आपके पास स्ट्रिंग बन जाएगा, और वो स्ट्रिंग आपके पास कंसोल में क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आपके पास दो इंटीजर है, एक आपके पास इंटीजर आई है और दूसरा आपके पास इंटीजर जे है। इंटीजर आई को आपने 4 असाइन किया है और इंटीजर जे को आपने 5 असाइन किया है। इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर दें, ठीक है, यानी इस आई को आप इस हेलो के साथ कॉन्केटिनेट कर दे, तो ये आई की जो वैल्यू है, जो इंटीजर है,
तो ये भी आपके पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप देख ले, यहाँ पे आपके पास हेलो 4 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोग इसको देख लें। आपके पास क्या था, आपके पास दो इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर आई और इसको आपने 4 असाइन किया है, और दूसरा आपके पास है इंटीजर जे जिसको आपने असाइन किया है 5। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ये किया है, इस प्रिंट स्टेटमेंट में आपने ये किया है कि इसको इसको आपने यानी आई को आपने इस हेलो के साथ कॉन्केटिनेट किया है, यानी प्लस ऑपरेटर आपने लगाया है। तो आप यहाँ पे इसको लगाएं और इसको एग्जीक्यूट कर दें। ये आप देख ले, ये आपके पास हेलो 4 आ गया। अभी ये 4 जो है ये आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी, ये आपके पास इंटीजर नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ यूजिंग प्लस ऑपरेटर या कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। अच्छा, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं और उसके दरमियान आप लोगों ने प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर दिया, तो फिर ये कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा बल्कि ये आपके पास एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी दो नंबर को या दोनों इंटीजर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, तो फिर ये कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा बल्कि ये क्या करेगा, ये आपके पास इन दो नंबर्स को ऐड करेगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, आई और यहाँ पे जे और यहाँ पे आपके पास आई। ठीक है, तो इस प्लस ऑपरेटर का अभी काम ये नहीं है कि इन दो को कॉन्केटिनेट कर दे, बल्कि ये क्या करता है, ये अभी इन दो को ऐड करता है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, तो फिर ये कॉन्केटिनेशन करता है। ये देखिए आपके पास रिजल्ट 9 आ गया। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इस प्लस ऑपरेटर ने कॉन्केटिनेशन नहीं बल्कि क्या कर दिया, बल्कि इन दो नंबर्स को ऐड कर दिया, 4 और 5 को ऐड कर दिया, आई और जे को ऐड कर दिया। अच्छा, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स की तरफ जाते हैं कि स्ट्रिंग्स को आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि स्ट्रिंग आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर इसको हम डिस्कस कर ले तो बेहतर रहेगा। तो क्लास क्या होता है, क्लास के अंदर आपके पास डेटा नहीं होता, अ, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेटा होता है। मैंने आपको सी प्लस प्लस के अंदर भी बताया था कि क्लास को कब मेमोरी असाइन की जाती है, क्लास को तब मेमोरी असाइन की जाती है जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके लिए मेमोरी रिजाइन होती है, मेमोरी रिजाइन होती है और क्लास के लिए नहीं। ठीक है, तो क्लास को तब मेमोरी असाइन होती है या क्लास के लिए तब मेमोरी जो है वो रिजर्व होती है जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। The space reserved in memory for class is known as object. An instance of a class is called object. Instance of a class mean जब क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो उसको आप इंस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस क्या होता है, सिंगल सिंगल ऑकरेंस होता है। अगर आपके पास एक क्लास है और उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ये सिंगल ऑकरेंस हुआ, उस क्लास का एक सिंगल ऑकरेंस है। अगर आपने उस क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो ये दूसरा मतलब एक सिंगल ऑकरेंस है, दूसरा सेकंड नंबर सिंगल ऑकरेंस है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, तो आसान तरीका है, आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आप क्लास का नाम लिख दें और फिर ऑब्जेक्ट का जो नाम आप रखना चाहते हैं वो करें। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगाए और उस क्लास का आप जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर दे, वो कॉल कर दे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल इन जावा एंड पॉइंटर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट लिखा गया है ओ बी जे, ये आपके पास इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते बल्कि ये आपके पास एक रेफरेंस वेरिएबल है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रेफरेंस वेरिएबल है। देखते हैं इसको प्रैक्टिकली के हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास चलो हम एक दूसरा क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाए और मैं कहता हूँ कि टेस्ट डेमो क्लास, ऐसे एक डेमो क्लास बना लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यस, इसमें आप मेन फंक्शन को क्या कर दें, इंक्लूड कर दें। अच्छा, मैं इधर आ गया। अभी हमारे पास क्लास का नाम क्या है,
क्लास का नाम है टेस्ट डेमो क्लास। और मैं अगर आपसे कह दूं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो आप बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, टेस्ट डेमो क्लास ओबीजे, ठीक है, न्यू न्यू सॉरी टेस्ट डेमो क्लास। अभी ये हुआ कि इस न्यू कीवर्ड ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। वो कहाँ पे स्टोर हुआ, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ। न्यू कीवर्ड ने डेमो क्लास का न्यू कीवर्ड ने इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेमोरी के अंदर, और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ओ बी जे जो है, ओ बी जे इज रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और सी प्लस प्लस के अंदर आप इसको कह सकते हैं वेरिएबल, एंड इन सी प्लस प्लस इट इज कॉल्ड, इट इज क्या, इट इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। या इसको आप सिंपली पॉइंटर भी कह सकते हैं, इसको आप सिंपली पॉइंटर भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर तो प्रॉपर्टीज होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। तो हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मेमोरी में जगह क्या होता है, रिजर्व होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, उन सब वेरिएबल के लिए मेमोरी के अंदर एक स्लॉट क्या होता है, रिजर्व होता है। और हर एक स्लॉट का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये मैंने रैंडम एड्रेसेस उठाए हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ये इस वेरिएबल का एड्रेस यही होगा, ठीक है। ये चेंज हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का के अंदर आपके पास ये इंस्टेंस वेरिएबल है A B A1 B1। और मैंने ये बताया कि हर एक इंस्टेंस वेरिएबल के लिए जगह रिजर्व होती है, और उस जगह का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कौन सा कंसिडर होगा, इस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो कंसिडर होगा। यानी इस वेरिएबल के अंदर, ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर होगा, तो ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टोर होगा। रेफरेंस वेरिएबल कंटेन्स स्टार्ट एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा एड्रेस कंटेन करता है, ये स्टार्ट एड्रेस। देखो इसमें ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, ये भी एड्रेस है, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर, इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर आपके पास ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। कौन सा एड्रेस स्टोर होता है, स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है। अभी हम स्ट्रिंग कंपैरिजन की तरफ जाते हैं कि स्ट्रिंग को आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने एक स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, तो इस स्ट्रिंग इस वन में आप आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, इसका रेफरेंस स्टोर होता है, एड्रेस स्टोर होता है। ये आपके पास इस वन के अंदर ये एड्रेस स्टोर है, और इस टू के अंदर, इस टू भी आपके पास एक एड्रेस एक स्ट्रिंग है, और इस टू के अंदर आपके पास ये एड्रेस स्टोर है। अभी अगर आप इन दो स्ट्रिंग्स को, एस वन को और एस टू को अगर आप कंपेयर कर दें यूजिंग इक्वल ऑपरेटर, ठीक है, यूजिंग दीज ऑपरेटर्स, तो देखते हैं कि आया कंपैरिजन हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हमने जाना होगा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है। हम इन दो स्ट्रिंग्स को क्या करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ।
ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। असल में स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को आप यहाँ या इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग इस वन लेट सपोज। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि न्यू स्ट्रिंग, दो तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। स्ट्रिंग आपके पास चूँकि ऑब्जेक्ट होता है, तो स्ट्रिंग को जो डिफाइन करने का रिकमेंडेड तरीका है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ये है। ठीक है, ये वाला तरीका है। हाँ, आप स्ट्रिंग को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड तरीका जो है वो ये ऊपर वाला है, s2। हम इसको s2 का नाम देते हैं और न्यू स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे चलो हम वो सिंपल तरीका वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर लिया अली, यहाँ पे मैंने किया अली कर लिया। ठीक है। तो अभी हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं कि आया S1 जो है, S1 जो है ये S2 सॉरी S1 जो है ये S2 के बराबर है या नहीं है। ठीक है। इफ S1 इक्वल S2, तो मुझे आप कह दे कि सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे आप मुझे कह दे कि यस S1 आपके पास बराबर है S2 के, और अगर नहीं है तो मुझे आप एल्स में डिस्प्ले कर देखिए नहीं है बराबर, तो ये करें आप कह देखिए नॉट इक्वल, या आप S1 इज नॉट इक्वल टू S2, आप ये करें। मैं इसको रन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। S1 इज नॉट इक्वल टू S2, S1 इज नॉट इक्वल टू S2, इसका आंसर ये आया। और हमने ये देखे यहाँ पे इसके अंदर भी अली स्टोर है, S1 के अंदर भी अली स्टोर है, और S2 के अंदर भी अली स्टोर है। तो ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं है, ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं है। ये क्यों बराबर नहीं है? असल में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पे स्टोर हुआ, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिंग आपके पास ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस था या जो रेफरेंस था वो यहाँ पे स्टोर हुआ। ठीक है। तो लेट सपोज हम कहते हैं कि इसका जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ। हम कहते हैं कि असल में होता ये है कि ये S1 है, S1 के अंदर होता असल में ये है, S1 के अंदर आपके पास ये स्टोर हुआ, और S2 के अंदर हम सपोजिशन करते हैं कि इसके एड्रेस लेट सपोज ये हैं, ये देखो। तो यहाँ पे आप देखिए S1 के अंदर लेट सपोज ये वाला एड्रेस स्टोर है, और S2 के अंदर लेट सपोज आपका ये वाला एड्रेस स्टोर है। कौन सा एड्रेस स्टोर है? ये वाला एड्रेस स्टोर है। तो देखो S1 के अंदर एड्रेस जो है वो चेंज है S2 से, तो यहाँ पे इसलिए ये कंपेयर्स नहीं हो सकते, इसका जो रिजल्ट है वो ये नहीं होगा, बल्कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आपके पास कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन क्यों फॉल्स है? कंडीशन इसलिए फॉल्स है कि S1 के अंदर जो एड्रेस स्टोर है वो S2 के एड्रेस से मुख्तलिफ है, तो इसलिए आपके पास ये जो स्टेटमेंट था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये एफ वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रेफरेंसेस चेंज है। असल में होता इस तरह है, ये कंपैरिजन असल में इस तरह होता है, इसके एड्रेसेस कंपेयर होते हैं। ठीक है, वैल्यूज कंपेयर नहीं होते बल्कि एड्रेसेस कंपेयर होते हैं। हाँ, अगर आपने इसकी वैल्यूज को कंपेयर करना होगा कि ये इसके एड्रेसेस नहीं बल्कि इसकी वैल्यूज अली और ये अली ये कंपेयर हो जाए,
तो इसके लिए फिर आपके पास जावा के अंदर एक और मेथड है, फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, हमने उसको यूज़ करना होगा। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि फॉर कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स नेवर यूज इक्वल इक्वल ऑपरेटर, यूज इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। तो स्ट्रिंग क्लास के अंदर आपके पास एक मेथड है जिसका नाम है इक्वल्स। इस मेथड को आपने यूज करना होगा। दिस ऑपरेटर इक्वल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर एड्रेसेस, ये क्या करता है, एड्रेसेस कंपेयर करता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि एड्रेसेस को कंपेयर करता है, और इसको कहते हैं शैलो कंपैरिजन। वाइल इक्वल्स कंपेयर्स वैल्यूज, इसको कहते हैं डीप कंपैरिजन। तो कैसे आपने करना होगा, स्ट्रिंग वन जो लेट सपोज आपके पास इस वन है, डॉट इक्वल्स और इस टू। अगर आपने इसको कंपेयर करना होगा तो आपने फिर ये करना होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल में आप लोग देख लें, आपने ये करना होगा। अभी ये क्या करता है, ये आपके पास शेलो कंपैरिजन करता है, ठीक है, यानी ये एड्रेसेस को कंपेयर करता है, इक्वल इक्वल ऑपरेटर। अगर आपने डीप कंपैरिजन करना है या आपने वैल्यूज को कंपेयर करना है तो फिर आपने ये करना है। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। आपने क्या करना है, इस वन डॉट, ठीक है, ये क्लास है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सॉरी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और डॉट इक्वल इक्वल ई क्यू आप करें यू ए एल एस, ठीक है। ये आपके पास मेथड है, तो आप यहाँ से और इसको एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर लो। देखो ये आपके पास अभी क्या है, इस वन ऑब्जेक्ट को आप इस टू के साथ क्या कर दे, कंपेयर कर दे यूजिंग इक्वल्स मेथड, यूजिंग इक्वल्स मेथड। अभी ये क्या होगा, अभी ये एड्रेसेस कंपेयर नहीं होंगे, इसके अंदर जो एड्रेस है वो इसके साथ कंपेयर नहीं होगा, बल्कि ये वैल्यू जो है इस वन के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, इस वन के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, और इस टू के अंदर आपके पास ये वैल्यू स्टोर है। अभी ये वैल्यूज कंपेयर होंगे। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, आप लोग इसका रिजल्ट देख लें। ये देखिए, ये कहता है कि यस इस वन इज इक्वल टू इस टू, क्योंकि क्योंकि अभी हम वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, और जब आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए जो मेथड होगा वो आपके पास कौन सा मेथड होगा, वो आपके पास इक्वल्स मेथड होगा, जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है, ये इक्वल मेथड जो है ये आपके पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सी प्लस प्लस से मुख्तलिफ है। तो आपने अगर स्ट्रिंग्स कंपेयर करने हैं तो आपने फिर ये वाला मेथड यूज करना होगा। अभी यहाँ पे ये तो मैंने आप लोगों को कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ आपने प्लस ऑपरेटर लगाया, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगाया, और फिर आपने इसके बाद कोई दूसरा डेटा टाइप इसके साथ कॉन्केटिनेट किया, तो जो भी हो, इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास दो इंटीजर टाइप का डेटा है, फ्लोट टाइप का डेटा है, डबल है, लॉन्ग है, जो भी है, और उसको अगर आप प्लस ऑपरेटर के ज़रिए उनके दरमियान आप प्लस ऑपरेटर लगाए, तो आपके साथ फिर कॉन्केटिनेशन नहीं करेगा बल्कि एडिशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये भी मैंने आप लोगों को कर लिया, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ गया। अगर आप फिर इसको इसके ज़रिए भी कंपेयर करना चाहते हैं, चलो देख लेते हैं इसको, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि इफ़ ये आपके पास इसके बराबर है, इनके एड्रेसेस, चलो हम कहते हैं कि कंपैरिजन डन, कंपेयरिंग यूजिंग इक्वल्स, इक्वल मेथड, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि इफ, इसको नहीं लगाते, इफ इस वन इक्वल इक्वल इस टू, तो फिर हम कहते हैं कि चलो इस स्टेटमेंट को ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंपैरिजन कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स, चलो यहाँ पे आप स्ट्रिंग्स ही कर दें, यूजिंग कौन सा ऑपरेटर, यूजिंग इक्वल्स में तो नहीं बल्कि इक्वल इक्वल
इक्वल इक्वल ऑपरेटर, क्योंकि आपके पास शैलो कंपैरिजन करता है एड्रेसेस को। अभी इसको आप अगर रन कर दें, ठीक है, इसको अगर आप रन करना चाहते हैं तो यस यू कैन रन। यहाँ पे देख लें, ये आपके पास दो स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स है आपके पास, ठीक है। और इसको हम दो तरीकों से कंपेयर करते हैं। एक तरीका यह है कि S1 इक्वल्स मेथड को यूज़ करके एफ S1 डॉट इक्वल्स S2, तो देख ले कि ये वाला तरीका ठीक है या ये वाला तरीका ठीक है, S1 इक्वल इक्वल S2। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि कंपेयरिंग स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल्स मेथड, अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग इक्वल्स मेथड, क्योंकि एड्रेसेस सेम नहीं है, तो इसलिए ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और सिर्फ आपके पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रिंग कंपैरिजन था। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है रिपर क्लासेस। रिपर क्लासेस जो है जावा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपर क्लासेस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को इंटीजर यानी प्राइमरी टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्राइमरी टाइप्स को हम स्ट्रिंग्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच प्राइमेटिव इज अ करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट, हर एक प्राइमेटिव डेटा टाइप का। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर आपके पास 8 प्राइमेटिव डेटा टाइप्स है, ये आपके पास 8 प्राइमेटिव डेटा टाइप्स है। बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है और बुलियन है। और हर एक प्राइमेटिव टाइप का आपके पास एक करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होता है, या इसको रेफर क्लास भी कह सकते हैं, रेफर क्लास, ठीक है। देखो फर्क क्या है, फर्क यह है कि यहाँ पे बाइट जो है बी स्मॉल है और यहाँ पे इसका बी कैपिटल है, क्योंकि ये क्लास है। और मैंने आपको बताया था कि क्लास का नाम आपके पास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। शॉर्ट इस कैपिटल है और इस सॉरी इस स्मॉल है और इस कैपिटल है। इंटीजर आई स्मॉल है, और यहाँ पे देखिए पूरा का लफ्ज लिखा गया है इंटीजर, INTEGER। लॉन्ग स्मॉल और कैपिटल एल। फ्लोट स्मॉल एफ कैपिटल एफ। डबल स्मॉल डी कैपिटल डी। करेक्टर स्मॉल, और यहाँ पे पूरा का पूरा लफ्ज लिखा गया है। बुलियन स्मॉल और ये कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा, रेपर क्लासेस को हम यूज क्यों करते हैं, रेपर क्लासेस को हम यूज क्यों करते हैं? दीज रेपर क्लासेस प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी, ये रेपर क्लासेस आपके पास जो है ये आपको एडिशनल फंक्शनलिटी दे रहे हैं। कन्वर्जन, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन। साइज चेकिंग विच अ प्राइमरी टाइप्स कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है। ये आपको ये फंक्शनलिटी दे रहे हैं, अगर आपने कन्वर्जन करना है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा, या साइज को आपने चेक करना होगा, तो ये आपको रेपर क्लासेस ये फंक्शनलिटी दे सकते हैं। और प्राइमरी टाइप्स आपको ये कन्वर्जन और साइज चेकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए जावा के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है रेपर क्लासेस का, इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। तो इसको अभी हम देखते हैं और यूज़ करते हैं कि हाउ टू यूज़ रेपर क्लासेस टू कन्वर्ट data from one form to another form. You can create an object of wrapper class using string और primary type, ठीक है। आप इस रेपर क्लास का देखो, मैंने आपको बताया था कि आप इंटीजर जो है, इंटीजर को आप दो तरीकों से, स्ट्रिंग को आप दो तरीकों से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को आप दो तरीकों से, चलो हम एक यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास को मैं नाम दे रहा हूँ रेपर क्लासेस डेमो। और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आप मेन फंक्शन को इंक्लूड कर दें। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग एक तरीका है कि आप लोग यहाँ पे लेके स्ट्रिंग S1 और यहाँ पे इसको आप असाइन कर दें आई, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह कर दें स्ट्रिंग S2, और यहाँ पे आप लिख दें न्यू स्ट्रिंग, और इस डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्ट है उसको आप वैल्यू पास कर दें एनी। आपके पास सेकंड तरीका है। इसी तरह आप नॉर्मल जो प्राइमरी टाइप्स हैं
और इंटीजर को आप इस तरह करते हैं, इंटीजर ए और या आई एन टी, चलो ए करते हैं, इंटीजर ए, और यहाँ पे आप क्या करते हैं, इंटीजर को आप वैल्यू सेंड करते हैं। एक तरीका ये है। अच्छा, अगर आपने यूजिंग रेपर क्लासेस, अगर आपने यूजिंग रेपर क्लासेस इस इंटीजर को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो फिर इसके लिए तरीकाकार जो है वो चेंज है। आपने क्या करना होगा, आपने फिर ये करना होगा। लेट सपोज मैं आपने रेपर क्लासेस को यूज करना होगा, इंटीजर A1, ठीक है, न्यू इंटीजर, और ये इसको आप 5 था तो 5 कर दें, ठीक है। ये आपके पास एक दूसरा तरीका है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दूसरा तरीका है। दोनों आपके पास इंटीजर है। अगर आप इसको अभी प्रिंट कर दे यूजिंग system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन SYSO, तो चलो मैं करता हूँ कि ए को मैंने प्रिंट कर लिया, और फिर मैं कहता हूँ कि SYS, ये दूसरे को भी प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप A1 को भी प्रिंट कर दें, तो दोनों के अंदर जो वैल्यू होगी वो आपके पास 5 होगी, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, इंटीजर है। ये देखिए 5 और 5, ये यूजिंग रेपर क्लासेस हमने इंटीजर को डिफाइन कर दिया। हाँ, आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अच्छा, यहाँ पे अभी NUM जो है, NUM इज एन ऑब्जेक्ट और हेयर नॉट अ पैरामीटर टाइप, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर लेके आता हूँ, ठीक है, एज अ कमेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो नम है, चलो हमारे केस में ये ए और A1 है, A1, चलो A1 कर लेते हैं, हमारे केस में ये A1 है। यहाँ पे कह रहा है कि A1 अभी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, हियर नॉट अ प्रिमिटिव टाइप, ये आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यूजिंग रेपर क्लासेस इस ऑब्जेक्ट को किया, क्या है, डिफाइन किया है, ठीक है, यूजिंग रेपर क्लासेस। इंटीजर का जो रेपर क्लास है वो इंटीजर प्राइमरी टाइप का जो रेपर क्लास है वो इंटीजर है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट जो है रेपर क्लास है या ऑब्जेक्ट है वो आपके पास इंटीजर है। यू कैन गेट प्राइमरी टाइप फ्रॉम रेपर क्लास यूजिंग कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन आप लोगों ने यूज करना होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्राइमेटिव डेटा टाइप को, यानी इस नंबर को मैं सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपके पास एक मेथड है इंट वैल्यू के नाम से। उस मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्राइमेटिव टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप कहते हैं कि इस प्राइमेटिव टाइप को A1 को मैं इस सिंपल इंटीजर में या प्राइमेटिव टाइप में क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं, यानी रेपर क्लास को आप प्राइमेटिव में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग इंट वैल्यू मेथड। अच्छा, एक और तरीका है, एक और मेथड है पार्स के नाम से एक मेथड है, और इस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, टू कन्वर्ट स्ट्रिंग कॉन्टेनिंग डिजिट टू अ प्राइमरी टाइप रेपर क्लास कैन हेल्प। मैंने आपको क्या बताया था कि रेपर क्लासेस के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेहतर तरीका है वो ये है कि आपके पास एक मेथड है पार्स के नाम से, पार्स, और ये x। अभी ये जो 3x है इसको हम फिर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यूजिंग इन अदर वैल्यू या इन अदर वर्ड, ठीक है। मेथड पार्स x और x, ठीक है। मेथड कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू करिस्पॉन्डिंग प्राइमेटिव डेटा टाइप। अभी आप देख ले, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर हमने इंसर्ट किया है। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है प्राइमेटिव डेटा टाइप्स में, यानी सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो मेथड यूज होगा वो पार्स इंट मेथड है। और ये मेथड कहाँ पे, किस रेपर क्लास के अंदर डिफाइन है, ये आपके पास इस इंटीजर रेपर क्लास के अंदर डिफाइन है। और ये मेथड आपके पास स्टैटिक मेथड है। ये आपके पास क्यों स्टैटिक मेथड है, क्योंकि स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जिसको आप डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं।
अगर ये स्टैटिक मेथड ना होता तो पहले हमने ये करना था, इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था और उस ऑब्जेक्ट के जरिए फिर हमने इस मेथड को कॉल करना था। लेकिन ये चूंकि स्टैटिक मेथड है तो इसको कॉल करने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। प्रैक्टिकल की तरह हम जाते हैं और इधर आप देख लें। मैं कहता हूँ कि हमारे पास, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में नम है, ठीक है, नम1 है या नम है, चलो। और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है ये। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं किस चीज़ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंटीजर में। तो मैं कहता हूँ कि num1, ठीक है, और इसको मैं कन्वर्ट करूँ। अच्छा, आपने क्या करना होगा, इंटीजर, ये चूंकि रेपर क्लास है, डॉट पार्स, अच्छा, पार्स और PARSE, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या था, XXX, ठीक है, और ये मेथड का नाम है। ये तो मैंने लिख लिया, लेकिन अभी हम इस एक्स को, ये जो एक्स है, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे यूजिंग मेथड नाम। मैंने आपको क्या कि मेथड का नाम है पार्स। अगर आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अगर आपने इस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मेथड जो है वो बन जाएगा इंट, बेल्टन मेथड है, ठीक है। ये क्या है, बेल्टन मेथड है। और ये यहाँ से आप कॉपी करें और इधर आप पेस्ट करें। ये अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉन्ग में, अच्छा, अगर आपने इसको डबल में कन्वर्ट करना है या फ्लोट में कन्वर्ट करता है, फिर आपके पास जो मेथड है वो फ्लोट होगा, पार्स फ्लोट, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इंट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेथड का जो नाम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और अगर वो एक वर्ड पे मुश्तमिल है। लेकिन अगर मेथड का नाम आपके पास 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा और सेकंड जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल होगा, ठीक है। ये रूल्स को आप लोगों ने वायलेट नहीं करना है। तो अभी क्या होगा, अभी ये कन्वर्ट होगा, अभी आपके पास ये कन्वर्ट होगा। अगर आप num1 को प्रिंट करें तो आपके पास अभी इंटीजर होगा, ये आपके पास अभी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये आपके पास इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये यूजिंग रेपर क्लासेस आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल के अंदर आपके पास ये है कि एक डबल वैल्यू है और इस डबल वैल्यू को हम अच्छा, यहाँ पे इस तरह है, इधर आप देखिए, ये आपके पास एक डबल टाइप डबल टाइप की वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कन्वर्ट कर दूं डबल के अंदर, तो आपने क्या करना होगा, एक डेटा टाइप को डिफाइन करना होगा और डिक्लेयर करना होगा डबल, और मैं कहता हूँ कि वैल्यू वन, और मैं कहता हूँ कि डबल, ठीक है। आपने डबल लिखना होगा, डॉट पार्स पी, ये देखो खुद आ गया पार्स ये। और ये कहता है कि इसके अंदर आपने स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करना होगा। इस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर आपने क्या पास करना होगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा पास करना होगा। और वो स्ट्रिंग आपके पास ये है, यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, अभी आप पेस्ट और सेमी कॉलन लगाएं, ठीक है। अगर इसको अभी आपने प्रिंट करना है तो आई एस यू कैन प्रिंट, और यहाँ पे आप इसको आप एग्जीक्यूट कर दें। ये देखिए, ये वो वैल्यू आपके पास आ गई, डबल टाइप की वैल्यू आपके पास आ गई और ये वो इंटीजर टाइप की वैल्यू। यानी यहाँ पे हमने ये कर लिया कि हमने स्ट्रिंग टाइप के डेटा को इंटीजर यानी प्राइमरी टाइप में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने डबल ये भी स्ट्रिंग था और इसको हमने डबल टाइप के डेटा में प्राइमरी टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है, अभी हम आगे काम करेंगे, ठीक है, और उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिए करिस्पॉन्डिंग मेथड्स हैं। अगर आपने बाइट को कन्वर्ट करना है, यानी आपने अगर
स्ट्रिंग को अगर आपने बाइट में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका है कि बाइट डॉट पार्स बाइट स्ट्रिंग कर दें, या ये तरीका कर दें। लेकिन ये वाला तरीका जो है, ये ऊपर जो टेबल के अंदर ये वाला जो तरीका है, ये थोड़ा सा बेहतर है। अगर आपने शॉर्ट को कन्वर्ट करना है, सॉरी, अगर आपने स्ट्रिंग को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है तो शॉर्ट क्लास का नाम डॉट पार्स शॉर्ट, ठीक है। अगर आपने इंटीजर को, सॉरी, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है। अगर आपने लॉन्ग को, सॉरी, स्ट्रिंग को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है। लो स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो ये एक तरीका है। और आपने अगर डबल को, सॉरी, स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास ये तरीका है। इस तरीके को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग रेपर क्लासेस। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेपर क्लासेस आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन पर्पसेस, यानी स्ट्रिंग को आप प्राइमरी और टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या प्राइमरी और टाइप्स को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस मेथड को देखना चाहते हैं, यस, आप कंट्रोल प्रेस कर दें और यहाँ पे आ जाए और इस पे आप क्लिक कर दें। इस पे आप क्लिक कर दें, इसका आप डिटेल जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हम ये करेंगे, हम करेंगे ये कि यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन है, यानी हम उसका स्क्वायर मालूम करेंगे और फिर उसका जब हम स्क्वायर मालूम करके उसको यूज़र को शो कर देंगे। तो लेकिन हमारा जो इनपुट लेने का जो तरीक़ाकार होगा या आउटपुट डिस्प्ले करने का जो तरीक़ाकार होगा, वो हमारे पास यूजिंग GUI होगा, ठीक है। हमारे पास एक बॉक्स होगा, उसके ज़रिए हम वैल्यू लेंगे और फिर एक दूसरा बॉक्स होगा, उसकी एक डायलॉग बॉक्स होगा, उसके ज़रिए हम उस वैल्यू को फिर क्या कर देंगे, डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे जो प्रोग्राम है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली करना चाहता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिकली इसको देख लें। यहाँ पे चलो इसी क्लास के अंदर ही हम इसको कर लेते हैं, इसी क्लास के अंदर ही हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक क्लास है जे ऑप्शन पेन क्लास। जे ऑप्शन पेन क्लास आपके पास कहाँ पे डिफाइंड है? ये आपके पास स्विंग पैकेज के अंदर डिफाइंड है, जावा एक्स स्विंग पैकेज के अंदर डिफाइन है, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपके पास दो मेथड है, शो इनपुट डायलॉग और एक और मेथड है शो मैसेज डायलॉग। शो इनपुट डायलॉग ये डायलॉग होता है, शो इनपुट डायलॉग ये डायलॉग होता है। आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड आएगा और उस टेक्स्ट फील्ड में आप कुछ इंसर्ट करेंगे और वो, यानी ये हम यूज़ करते हैं यूज़र से वैल्यूज़ लेने के लिए। ये शो इनपुट डायलॉग है और ये शो मैसेज डायलॉग है। इस डायलॉग को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, यूज़र्स को कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम ये GUI यूजिंग जावा इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ये कर, चलो हम यूज़र से एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और हमेशा हमेशा आप लोग एक बात याद रखें कि जावा के अंदर इस टेक्स्ट फील्ड से, इसको कहते हैं टेक्स्ट फील्ड, इस टेक्स्ट फील्ड से जो भी वैल्यू आएगी, अगर आपने चाहे यहाँ पे इंटीजर एंटर किया है, चाहे आपने फ्लोट एंटर किया है, चाहे आपने स्ट्रिंग एंटर किया है, चाहे आपने बाइट एंटर किया है, चाहे आपने शॉर्ट एंटर किया है, जो भी वैल्यू एंटर की है वो आपके पास कंसीडर होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, यानी वो आपके पास स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे 12 जो है ना, अभी 12 को मैंने इंसर्ट कर दिया और मैं जब ओके प्रेस कर दूंगा तो अभी ये 12 जो है ये आपके पास इंटीजर नहीं है, बल्कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम यूज़र से क्या लेंगे, मैं कहता हूँ कि स्ट्रिंग, चलो मैं इसको कहता हूँ नम, और मैं कहता हूँ कि जे ओ ऑप्शन, सॉरी, जे ऑप्शन पेन, ये आपके पास क्लास का नाम, ये आपके पास क्या है, क्लास का नाम है। और इस क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड है
शो इनपुट डायलॉग, और मैं कहता हूँ कि डॉट शो आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, इस मेथड के अंदर आपने एक स्ट्रिंग पास करना होगा, एंटर वैल्यू या नंबर, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे सेमीकोलन में क्या कर दें, क्लोज कर दें। इसको आप क्या कर दें, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें। अच्छा, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। जे ऑप्शन पेन आपके पास एक क्लास है, और ये क्लास कहाँ पे डिफाइन है, ये क्लास आपके पास जावा एक्स और स्विंग पैकेज के अंदर डिफाइन है, ठीक है। और ये वाला क्लास आपने इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ जितनी भी जावा स्विंग या जावा एक्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सारे के सारे मैं इंक्लूड कर दूं, तो आप यहाँ पे सिंपली स्टैटिक को इंक्लूड कर दें, ये सारे के सारे क्लासेस आपके पास क्या हो गए, इंक्लूड हो गए, ठीक है। फिर आपको हर एक क्लास को अलग अलग इंक्लूड करने या इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो पुराना ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर आपने जितनी जीयूआई क्लासेस यूज़ करना होगा, उस हर एक क्लास के लिए आपने अलग हर एक क्लास के लिए, हर एक फंक्शन के लिए आपने अलग अलग क्लास के करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो सिंपल तरीका है कि आप इस तरह कर देते हो, ये सारे जावा एक्स स्विंग से रिलेटेड जितनी भी पैकेज जितनी भी क्लासेस है वो सारे के सारे इस स्टैटिक की वजह से इंपोर्ट हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले जे ऑप्शन पेन, और जे ऑप्शन पेन के अंदर आपके पास एक मेथड है शो इनपुट डायलॉग। ये देखो, ये क्लास का नाम है जे कैपिटल ओ कैपिटल और ये पेन पी कैपिटल। ये आपके पास एक मेथड है, मेथड आई कैपिटल और डी कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग इंसर्ट करना होगा। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, इस डायलॉग से आया, ये इस डायलॉग से आया, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने लिखा है एंटर नंबर, तो आप जो नंबर एंटर करेंगे वो आपके पास, यहाँ पे मैंने 12 को एंटर कर दिया, 12 को मैंने एंटर कर दिया, तो ये 12 अभी आपके पास इंटीजर नहीं है। आप तो सोचते हैं या आपने तो इंटीजर एंटर किया है, लेकिन ये आपके पास इंटीजर नहीं है। अगर आप इस ओके को प्रेस कर दे, तो ओके को मैंने प्रेस कर दिया, तो ये इस नंबर के अंदर स्टोर हो गया, ये इस नंबर के अंदर स्टोर हो गया, लेकिन इस नंबर का टाइप जो है वो आपके पास स्ट्रिंग है। अभी मैं ये करता हूँ कि इस नंबर का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, मैं इस नंबर का स्क्वायर ले लेता हूँ, और स्क्वायर मालूम करके मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को फिर यूजिंग जीयूआई डिस्प्ले कर लेता हूँ। यानी मैं इस तरह करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंटीजर इंटीजर स्क्वायर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि नम मल्टीप्लाई बाय नम, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपके पास एरर आ गया। ये कहता है कि ये जो है ये आपके पास स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का आप स्क्वायर या स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होगा, हमने ये करना होगा कि पहले इस स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग प्राइमेटिव यूजिंग रेपर क्लासेस। तो हम ये करते हैं, सिंपली हम ये करते हैं इंटीजर, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि वैल्यू या नम 1, ठीक है, इंटीजर इंटीजर डॉट कौन सा मेथड, पार्स इंट, और इसको आप यहाँ से कॉपी करें और इधर आप पेस्ट कर दें। इधर मैंने पेस्ट कर दिया, अभी इसका ये जो है मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको यानी इस नंबर को, ये आपके पास स्ट्रिंग था, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, और फिर आप इस इंटीजर का स्क्वायर इजीली मालूम कर सकते हैं। ये आपने स्क्वायर मालूम कर दिया। पहले मैं इसको यूजिंग कंसोल डिस्प्ले करना चाहता हूँ यूज़र को, ठीक है। मैं यूजिंग कंसोल इसको क्या करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि रूल्स ये थे कि इस्तेमाल होना चाहिए। अभी आप देख लें, मैं इसको रन करता हूँ, रन कर लिया, मैंने यहाँ पे 13 को एंटर कर दिया, तो ये 13 इस नंबर के अंदर स्टोर हो गया, और फिर इस 13 को ये इंटीज स्ट्रिंग फॉर्म में था।
फिर इस 13 को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, सॉरी इंटीजर में, और फिर इस इंटीजर का हमने स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर लेने के बाद हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। मैं ओके प्रेस करता हूँ, ये देखिए आपके पास आ गया, 13 का हमने स्क्वायर मालूम कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैंने इसको कंसोल पे डिस्प्ले नहीं करना है, और मैंने इसको डिस्प्ले करना है कहाँ पे, मैंने डिस्प्ले करना है इसको यूजिंग GUI। शो मैसेज डायलॉग का एक मेथड है। अच्छा, आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये वाला मेथड आपके पास आ गया। ठीक है, इसको आप क्लिक कर दे, एंटर क्लिक कर दे। अच्छा, तो यहाँ पे आपने नल पास करना होगा, यहाँ पे आपने वो मैसेज पास करना होगा। कौन सा मैसेज, जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्वायर डिस्प्ले किया था। तो इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि आप एक काम करें, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से थोड़ा आप फ़ायदा लें। यहाँ पे आप कह दें कि द वैल्यू स्क्वायर इज SQU इज, तो यहाँ पे आप ये कर, और कॉन्केटिनेशन, क्योंकि ये एक दो आर्गूमेंट ले लेते हैं। फर्स्ट में आप लोगों ने नल पास करना होगा, और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो आपने क्या करना होगा, वो आपने वो जो वैल्यू आप डिस्प्ले कर दे, जो मैसेज आप डिस्प्ले करते हैं, वो आपने करना होगा। ये देखो, ये भी आपके पास एक आर्गूमेंट ये है, और दूसरा आर्गूमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान हमने कॉमा नहीं लगाया है। अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाएं, सॉरी, अगर आप यहाँ पे कॉमा लगाए, हाँ, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये थर्ड पैरामीटर भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर्स है। ठीक है, ये इसने क्या कर दिया, हमने इस स्क्वायर को आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ पे जो इधर देखिए। अच्छा, तो इस डायलॉग के अंदर जो कुछ आपने डिस्प्ले करना होगा, वो आपने फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ये क्या था, ये आपके पास स्क्वायर था, इंटीजर फॉर्म में है, और इस इंटीजर को आप इस डायलॉग शो मैसेज डायलॉग के जरिए डिस्प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके पास इंटीजर है, ये आपके पास क्या इंटीजर है। तो आपने क्या करना होगा, अभी आपने इस स्क्वायर को दोबारा, इस इंटीजर को दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन चूंकि हम कन्वर्ट नहीं करते, हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन से काम ले लेते हैं, तो ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, टू कन्वर्ट इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टू स्ट्रिंग। तो इस तरह आप करें। ये असल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक टेक्निक अप्लाई की इसके ऊपर, जो कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की टेक्निक है। ठीक है, और इस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, यानी इंटीजर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी अगर आप, अच्छा, शो मैसेज डायलॉग आपके पास एक मेथड है, जो कि मैसेज को क्या करता है, डिस्प्ले कर लेता है। कहाँ पे डिफाइन है, इस क्लास के अंदर, जो ऑप्शन पेन क्लास के अंदर डिफाइन है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 13 को एंटर कर दिया। ओके, यस, ये देखिए, ये आपके पास ये वाला मैसेज आ गया। ठीक है, यूजिंग GUI। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी कर दिया इस प्रोग्राम को। और अगर आप मज़ीद इसको डिटेल में देखना चाहते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो आप इन चीज़ों को, इन डिस्क्रिप्शन को, ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।